भूचाल के अर्थक्वेक के झटके, भूचाल के झटके पूरे जम्मू कश्मीर में लगभग सभी जगह महसूस किए गए हैं। लगभग 4 से 5 सेकंड तक, या यूं कहा जाए 6 से लगभग 12 सेकंड तक झटके लोग महसूस करते रहे और यूं लगा कि मैग्नीट्यूड लगभग 5.5 के ऊपर का रिक्टर स्केल होगा। अभी जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये 6.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था जिसने अफगानिस्तान के हिंदुकुश रीजन को स्ट्राइक किया है और इसके ट्रेमर्स पूरे उत्तर भारत में महसूस किए गए हैं। और जो समाचार भी इस वक्त आ रहा है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सभी जगहों पर 10:19 पर यह भूचाल आया और इसके नतीजे में आप देख सकते हैं कि मुट्ठी की इस कॉलोनी में आप देख सकते हैं कि सभी लोग अपने फ्लैट से बाहर आए हुए हैं और बाहर आकर एक दूसरे के साथ जो है बातचीत कर रहे हैं और जो कुछ उन्होंने महसूस किया, एक डर और एक खौफ का माहौल यहां पर भी इस वक्त है। खासतौर पर बच्चे फौरन जो है वो भागकर बाहर आ गए और बाहर आने के बाद इस समय बाहर खड़े हैं। जो जानकारी इस वक्त मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक 7.7 के करीब इस किसी जगह इसका रिक्टर स्केल बताया जा रहा है। यह पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा और अन्य पाकिस्तान के शहरों में इस भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और इसी तरीके से अगर हम आज की बात करें, जो टुडेज अर्थक्वेक ट्रैकर है, इसमें भी इस समय जो मैग्नीट्यूड बताया जा रहा है वो 4.8 के करीब और 112 किलोमीटर के करीब इसकी डेप्थ बताई जा रही है। लेकिन चूंकि शुरुआती जानकारी है, जैसे जैसे इन ये जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जैसे इसकी न्यूज़ ट्रैवल करेगी और जियोलॉजिस्ट अपना काम करना शुरू करेंगे तो और जानकारी इन भूकंप के झटकों को लेकर जो है आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल बिल्कुल शुरुआती जानकारी, और शुरुआती जानकारी में यह भी कहा जा रहा है, नोएडा में कुछ हमारे दोस्त हैं जिन्होंने फोन पर यह बताया कि उनके वहां भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। जम्मू में लोगों ने एक लंबे समय के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद अच्छे खासे भूकंप के झटके महसूस किए हैं। यानी पिछली बार जब भूकंप आया था, आपको याद होगा 2005, अगर आपको याद होगा, भूकंप जो है वो बारामुल्ला, उड़ी और कुपवाड़ा के सेक्टर में आया था और उसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जबरदस्त नुकसान हुआ था। उसके बाद एक लंबे अंतराल के बाद डोडा का इलाका, किश्तवाड़, भद्रवाह का इलाका बड़ा सेंसिटिव हो चुका था। उस इलाके में भूकंप के झटके रोज महसूस होते रहे और इस समय भी जो डोडा से जानकारी हमें मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक वहां पर भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि हमारे वहां पर संवाददाता रईस हैं, उनसे अगर फोन लाइन पर राब्ता हो सके हम उनसे फोन पर बात करने की कोशिश करेंगे। मैं अपने साथी से कहूंगा कि रईस का नंबर मिलाएं ताकि रईस के साथ हम बातचीत कर सकें और उससे ये जान सकें कि डोडा की स्थिति क्या है इस समय। लेकिन आप जम्मू में साफ तौर पर देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं सारे के सारे बाहर हैं। इनिशियल बच्चों का जो रिस्पांस था वो क्या था, वो एक बच्चा है यहां पर, इनसे हम बात करेंगे। इधर आए, मुझे बताएं कि भूकंप के झटके आपने महसूस किए? हाँ। क्या कर रहे थे? सो रहे थे। हाँ। और जब ये भूकंप के झटके आना शुरू हो गए तो क्या किया फिर आपने? भागे सीधा बाहर? हाँ। ये भी नहीं कि वो जो अक्सर कहा जाता है कि जब भूकंप आए तो आपने क्या कहते हैं घर के अंदर ही बिल्कुल जहां दरवाजा है आपका उस दरवाजे के बिल्कुल नीचे खड़े हो जाना है, ऐसा कुछ नहीं, सीधा बाहर भाग गए? हाँ। अच्छा, पहली बार महसूस किया है कि भूकंप के झटके? हाँ। इससे पहले कभी नहीं? कभी नहीं। तो आपने सुना कि बच्चा क्या कह रहा है कि इससे पहले कभी भूकंप के झटके महसूस नहीं किए। अब रईस के साथ में फोन लाइन पर जुड़ूंगा। रईस, मुझे ये बताएं कि डोडा की स्थिति इस समय क्या है? रईस, डोडा की स्थिति क्या है? डोडा की स्थिति भी जिस तरह अभी पूरे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें ना, इस तरह की स्थिति रहती जम्मू कश्मीर की, उसी तरह की डोडा में भी है। यहाँ पर भी लोग जो है ठहरे हुए हैं, घरों से बाहर जो है आ चुके हैं और काफी डर का माहौल जो है अभी बना हुआ है, क्योंकि काफी लंबे अरसे के बाद इस तरह का झटका जो है खास तौर पर देखने को मिला अभी। तो मुझे ये बताइएगा कि मतलब इससे पहले भी आपको पता होगा कि भूकंप के झटके डोडा, किश्तवाड़, रामबन इस इलाके में लोगों ने महसूस किए हैं, लेकिन आज क्या मुख्तलिफ था? आज से पहले भी जो है झटके जो है महसूस किए हैं, लेकिन इससे कम थे, थोड़े सेकंड जो है रहे थे, लेकिन इस बार जो है लंबे अरसे तक ये झटका जो है महसूस हुआ सबको और लोग जो है काफी ज्यादा परेशान है। अच्छा, और लोग इस तरह का माहौल अभी डोडा का है, लोग जो है घरों से बाहर जो है आ चुके हैं। अच्छा, लोग घरों से बाहर हैं इस वक्त, डर और खौफ का माहौल डोडा में है। और आप ये भी बता रहे हैं कि वहां पर, ये भी आपसे जानना चाहूंगा
कि इससे पहले भी डोडा में भूकंप के झटके आए हैं, उससे नुकसान भी हल्का फुल्का हुआ है। क्या कोई नुकसान की जानकारी अभी तक आपको मिल पाई है? तो अभी तक कोई नुकसान की जानकारी जो है हम तक नहीं मिली है। अभी तक जो भी है सब ठीक है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जानकारी जो है पूरे इलाके की ले लें कि कहीं पर ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, कहीं पर नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है, नुकसान कहीं भी नहीं हुआ है। तो आप सुन सकते हैं, ये रईस थे डोडा से हमारे साथ, जिन्होंने कहा कि भूकंप के झटके इन्होंने भी महसूस किए। और डोडा में आज पहले से मुख्तलिफ सिर्फ ये था कि इससे पहले भी डोडा में भूकंप आया, भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए, लेकिन इस बार जो भूकंप के झटके थे ये हिला देने वाले थे, ये डरा देने वाले थे। इसके चलते लोग घरों से बाहर आ गए और घरों से बाहर आकर लोग जो हैं इस वक्त सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। और यही माहौल आपको जम्मू में भी मिलेगा। इससे बिल्कुल कुछ मुख्तलिफ माहौल आपको जम्मू में नहीं मिलेगा। हमारी कोशिश होगी कि यहां जो बच्चे मौजूद हैं उनसे बातचीत की जाए, ताकि आपको थोड़ा सा ये पता करवाएं कि बच्चे इस भूकंप को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उन्होंने कैसा महसूस किया। तो आप तक मैं दोबारा से ये जानकारी पहुंचाऊं कि भूकंप के झटके जो हैं वो दिल्ली एनसीआर में भी महसूस किए गए हैं, अन्य कई और जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और जम्मू में भी, जैसे मैंने आपको बताया, स्थिति इस समय ये है कि लोग डरे हुए हैं और घरों से इस समय बाहर हैं। ये मैं कोशिश कर रहा हूं कि और अगर किसी जगह की जानकारी मिल सके। और कई सेकंड्स तक जो है लोगों ने ये भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए हैं। कई सेकंड्स तक ये दिल्ली में, दिल्ली के आस पड़ोस के सभी शहरों में और जम्मू कश्मीर में लगभग हर शहर में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। रिक्टर स्केल पर यह भूकंप कितना था उसकी जानकारी हम जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल ये पता चल रहा है कि अफगानिस्तान के हिंदुकुश इलाके में इसका एपिसेंटर है, लेकिन जो जियोलॉजिस्ट हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे कि इस अर्थक्वेक का सेंटर कहां पर था, कहां से ओरिजिनेट हुआ है, और इस अर्थक्वेक के बारे में जियोलॉजिस्टों का क्या कहना है वो भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे।